भक्तगणों, आज आपको श्रीदेवी भागवत पंचम स्कंद में विडालक्ष्य और असिलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध, यह कथा आज आपको देवी भागवत सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ब्याह जी बोले, उन देवी ने त्रिशूराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र लिए हुई तथा कवच धारण की हुई असिलमा, विडालाख्य आदि प्रमुख युद्धोमत तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खंडक तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्यों की वध के लिए उधत देवी के पास जाकर विनयान्वित होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगे। असिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निर्बराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूं। हे वरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहते हैं उन्हें लेकर यहां से शीघ्र चले जाइए। आप युद्ध के इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विद्या तक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने ये अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्थ का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है, अथवा एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोगजन्य सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे वराने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करते हो तो भी इस यौन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करो। हे कृष्णदेवी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्ग के सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहे। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वही दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दे, अथवा बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कीर्ति में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और शक्ति में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अथवा बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया और शक्ति की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों की सहार में अपना प्रयोजन बताइए। देवी बोली, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य,
मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखते हुए सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है और न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना अपने इस व्रत का भी सदा पालन करती हैं। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका सार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उधर है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी और सुद्रोही महाबली महेश को मार डालूंगा। अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे यह सब सच सच बताया है। अधो जाकर अपने उस दुराचारी राजा महेश से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हो? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाएं जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। ब्याज बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर बिड़ालक्ष्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, बिड़ालक्ष्य, देवी ने हमें अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बिड़ालक्ष्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमान महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने की भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूद के संकेत पर नहीं करने वाले कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अथवा उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट चले। सदा पीढ़ी बोलना चाहिए किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर को वृष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का श्रेयस हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तरण सदृश समझना चाहिए।
नारद जी बड़े इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ बैठे। सर्वप्रथम बिडालाक्षिक ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शने के लिए खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिडालाक्ष के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से बिडालाक्ष पर आघात किया। उन बाणों की ऐसा वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समारोह में गिर पड़ा। उससे मूर्छा आ गई और काल योग से वो मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूह से रथ में बिडालक्ष को मारा गया। देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, देवी मैं जानता हूं कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हित कर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूं। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार तथा तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा वाण वृष्टि करने लगे। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बीत डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से विदे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा शोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असिलोमा लोहे की बनी हुई एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार को कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वध स्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो। ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और किन्नरगण देवी का यशगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को संग्राम में गिरा हुआ देखकर से संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानों को खा डाला तथा इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर
महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे निर्वशिष्ठ, लोमा और बिडालक्ष दोनों ही मारे गए। ही राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मनसक चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। एते श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठा 10 सहस्त्राण सहितान पंचम स्कंदे अशिलोमा बिडाल क्षो वधवन राम पंचम 10 अध्याय। तो आगे जय।